करेंगे हाँ द्विघात समीकरण। इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था? कॉम्प्लेक्स नंबर संख्या, सम्मिश्र सम्मिश्र संख्या में हम लोग क्या पढ़ना है? द्विघात द्विघात समीकरण। ठीक है, तो द्विघात समीकरण में हम जानते हैं ax² + bx + c बराबर 0। ये क्या होता है? द्विघात समीकरण होता है। तो द्विघात समीकरण का जो हम लोग हल निकालते हैं, बेसिक तौर पर उसको हम लोग मूल बोलते हैं। जिसको निकालते हैं उसका फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस √b² - 4ac बटा में 2a। ये होता है। अब कितना लोग नहीं जानते कि ये आया कैसे, तो पहले इसको हम डिफाइन करेंगे कि ये आया कैसे। ठीक है, ठीक है। तो देखिए हम लोग डिफाइन कर रहे हैं कि ax² + bx + c बराबर 0 को पहले हम लोग लिया। इसमें क्या किया कि हमने a से भाग दिया। क्या किया? a से भाग दिया। a से जब भाग देंगे इस समीकरण में, द्विघात समीकरण में, तो यहाँ से a खत्म हो जाएगा, यहाँ b/a आ जाएगा, क्योंकि a से भाग दे रहे हैं पूरे समीकरण में। यहाँ c/a आ जाएगा और 0/a यानी कि 0 हो जाएगा। अब देखिए, अब आगे क्या कर रहे हैं हमको इस तरह का समीकरण लाना है। इसके लिए क्या करें, हम लोग देख रहे हैं कि इसको a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पर क्या करेंगे, हम लोग सेट करेंगे। यहाँ देखिए x² है यानी a² है। ये क्या है? यहाँ x के बराबर है, तो a² + 2ab। 2 मेरे पास है नहीं, हमने रखा 2, जबरदस्ती रखा 2। 2a क्या है? x है। x तो मेरे पास है ही, 2a मेरे पास है और b/a है। लेकिन हमको क्या चाहिए? जब 2 लगा दिए तो 2 से क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। तो 2 क्यों डिवाइड करना पड़ेगा? क्योंकि हमको समीकरण, हमको ऐसा इसको करना है कि मेरा समीकरण अनबैलेंस न हो। जो मेरा समीकरण है वही आना चाहिए ना। तो हम तो जबरदस्ती कुछ भी चीज तो अपने आप से नहीं ना लगाएंगे। हमको ऐसा चीज लगाना है कि मेरा इक्वेशन भी फॉर्मूला पे सेट कर दे और इक्वेशन में भी कोई प्रॉब्लम ना आए, मेरा इक्वेशन भी अनबैलेंस न हो। हमने क्या किया? 2 से मल्टीप्लाई किया फॉर्मूला में लाने के लिए, और 2 से क्या किया? डिवाइड किया, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो देखो हमारा इक्वेशन जस्ट का तस रह जाएगा। प्लस हमने फॉर्मूला बैठा रहे हैं a² + 2ab, b का मान है b/2 है। तो देखिए एक बार b/2 से क्या किया हमने? जोड़ दिया, एक बार घटा दिया। ठीक है, क्योंकि ये भी तो कट जाएगा, तो मेरा इक्वेशन क्या रहेगा? c/a बैलेंस रहेगा ना। देखिए ये कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो मेरा इक्वेशन में कोई प्रॉब्लम आ रहा है? नहीं आ रहा है। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक एक फार्मूला हो जाएगा। फार्मूला क्या होगा? a² + 2ab + b² यानी कि x + b/2a का होल स्क्वायर का एक फार्मूला हो गया। a + b का होल स्क्वायर फार्मूला होता है ना, a² + 2ab + b²। उसी के आधार पर हमने इसको बैठाया। ठीक है, बच गया ये भाग, मेरा बच गया। इसको क्या किया मैंने? अपोजिट साइड में डाल दिया। तो अपोजिट साइड में डालेंगे तो माइनस जो होता है प्लस हो जाता है, प्लस जो होता है तो क्या होता है? माइनस हो जाता है। तो देखिए b/2 माइनस में इधर गया तो क्या हो गया? प्लस में हो गया, और ये प्लस हो रहा है इधर गया तो क्या हो गया? माइनस हो गया। अब इसको हमने तोड़ दिया, पूरा का होल स्क्वायर है तो b² 2 दूनी के 4 a² कर दिया। इसको हमने क्या किया? बटा बटा घटाओ टाइप में इसको हमने निकाल दिया, और x + b/2 को जो करते हो हमने रखा। अब इसको हमने हल किया तो इतना आया, बटा बटा घटाओ निकाल करके। अब देखिए b स्क्वायर है, इधर नहीं है, स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो रूट हो जाएगा। अदरवाइज दोनों तरफ हम लोग रूट ले लेंगे तो ये रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, इधर रूट लग जाएगा। तो वही हमने काम यहाँ पर किया है, दोनों तरफ रूट लगाने पर। ठीक है ना, जब रूट लगाया तो इधर से रूट से स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा। देखिए यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, ये बच जाएगा x + b/2a = जब रूट लगाए हैं यहाँ प्लस माइनस लगा दिए हैं, ये क्या हो जाएगा? b² - 4ac/4a² हो जाएगा। इसमें रूट लगा दिए। अब देखिए अब क्या होगा? तो ये अब देखिए b/2a प्लस में है, उसको भी उधर भेज रहे हैं, तो जब इधर प्लस में उधर क्या है, उधर क्या हो जाएगा? माइनस में। तो -b/2a प्लस माइनस
अब देखिए एक रूट को हमने जस्ट के तस रखा, नीचे वाले देख रहे हैं कि रूट में है, लेकिन इसका हल निकल जा रहा है, क्योंकि 4 का रूट क्या होता है 2 होता है, a स्क्वायर का ये होता है, तो हमने इसका सॉल्यूशन निकाल दिया। अब इसको हमने हल किया तो आ गया दोनों का एलसीएम क्या है बराबर है, दोनों का एलसीएम बराबर है ना, 2a है, तो क्या हो जाएगा दोनों का एलसीएम 2a लिया तो यहाँ माइनस में हो जाएगा, ये प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। देखिए आ गया ना प्रूफ, मेरा मूल निकल गया ना किसका, द्विघात समीकरण। कौन सा द्विघात समीकरण, फोटो को भी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 का। कैसे है आप लोगों ने समझा ना, समझ लिया, कोई दिक्कत नहीं सर। अब इसी के आधार पर एक क्वेश्चन है जो आप जिसका आपको मूल निकालना, हल निकालना 5.3 सारा का सारा क्वेश्चन इसी पे बनेगा। तो जैसे हम 5.3 प्रश्नावली का एनसीईआरटी का हम एक चैप्टर का एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, जो आप बोलिए जो सबसे हार्ड क्वेश्चन है उसी का हम सॉल्व कर रहे हैं, 8 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, बाकी सब आपसे बन जाएगा। हम 8 नंबर क्वेश्चन को दिखा दे रहे हैं आपको। 8 नंबर क्वेश्चन कर रहा है अंडर रूट 3 x स्क्वायर माइनस रूट 2 x प्लस 3 रूट 3 बराबर 0 बोल रहा है। निम्नलिखित समीकरणों में प्रत्येक को हल निकालिए। हल निकालना है, इसमें x का वैल्यू निकाल देंगे। x क्या होता है माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2 होता है। इसमें आपको b चाहिए, a चाहिए और c चाहिए, यानी कि a b और c चाहिए। तो यहां से पहले हम निकाल देंगे a क्या है, a किसके बराबर है रूट 3 के बराबर है ना, और b किसके बराबर है माइनस रूट 2 के बराबर है, और c किसके बराबर है 3 रूट 3 के बराबर है। तो यहाँ हम जानते हैं कि x बराबर होता है माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। इसमें हम लोग b का मान रख देंगे, हमको मालूम है b का मान रख देंगे, a का मान रख देंगे और c का मान रख देंगे। a का भी मान मालूम है और c का मान मालूम है, हल कर देंगे, ये मेरा आंसर हो जाएगा। कितना आसान है। तो चलिए इसको आपको हल कीजिए, अब हम बताते हैं, नहीं हुआ तो आप क्लियर कर देंगे। जब हम रख देते हैं आपको बस जोड़ घटाव करना, हम रख दें मान को रख दें, देखिए रखते हैं x बराबर माइनस b का मतलब माइनस माइनस प्लस सिर्फ रूट 2 हो जाएगा ना। देखिए इस यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस रूट 2 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर माइनस 4